सबसे जो चाहते हैं कि हमारे घर में कभी भी गरीबी न रहे, अन्न की कमी न रहे, हमारे घर कभी भी कोई आने वाला भूखा न लौटे, ऐसे लोगों को कुछ उपाय अपने घर के लिए अवश्य करने चाहिए। और ये सारी व्यवस्था रसोई की है, तो इसलिए माताओं की अहम भूमिका इसमें हो जाती है। पहले गंदे कमरे में तो नहीं रहना पसंद करेंगे, तो वो तो देवी देवता हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है आपके रसोई का स्थान स्वच्छ और पवित्र रहना। इसीलिए हमारे यहाँ गाय के गोबर से चौका लगता था रसोई में। तो कोशिश करें कि प्रत्येक दिन आप अगर चौका नहीं लगा सकते तो गंगा जल से अवश्य रसोई में छिड़काव करें, गंगा जल छिड़क दें। पहली बात, आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। दूसरी बात जो अहम है वो ये, और भी एक दो चीजें होती हैं जिनसे माताएं बहन सब्जी इत्यादि काटती हैं। कहने का अभिप्राय है जो सब्जियां काटने के काम आते हैं, ऐसे वस्तुएं आपके रसोई में प्रवेश करते ही आपको उनका दर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है उन्हें छुपा के रखो कहीं, जब आवश्यकता हो तब निकालो और फिर वहीं रख दो। अब इनका दर्शन करने से क्या होता है कि ये जितने भी काटने वाले संसाधन हैं ये नेगेटिव एनर्जी एकत्रित करते हैं। अगर आप प्रवेश करते ही इनका दर्शन करेंगे तो आपके हृदय में नेगेटिव एनर्जी और रसोई में भी नेगेटिव एनर्जी आपके हृदय के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो जो भोजन करेगा उन तक वो नेगेटिव एनर्जी प्रविष्टित हो जाएगी। इसलिए चाकू इत्यादि से ज़्यादा हित नहीं रखना चाहिए जितना हो सके। दूसरा, अपने घर का भोजन आपको कभी भी उघाड़ा नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, खीर हो, इवन रोटियां भी हों, सलाद भी हो, जो भी वस्तु है उसे आप उघाड़ के नहीं रखें रसोई में, क्योंकि तमाम ऐसी शक्तियां होती हैं जो घरों के आसपास या घर में मंडराती रहती हैं। अगर वो उघड़ी रहेंगी, आपके भोजन की भोजन की सामग्री खुली पड़ी रहेगी तो उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी जाके प्रवेश कर जाती है और इससे माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न नहीं होती, तो गरीबी आने के चांसेज बहुत तगड़े हो जाएंगे। इसलिए न तो दूध, न आटा, न दाल, न सब्जी, न सलाद, न कोई भी खाद्य भोजन के योग्य जो वस्तु आपने तैयार की है वो खुली हुई नहीं होनी चाहिए, वो ढकी हुई होनी चाहिए। और सबसे अहम बात देवियों को मैं बता दूं, आपके घर में रसोई में बार बार दूध का उफनना अपशगुन है। आपके घर में बार बार दूध नहीं उफनना चाहिए। आपके घर में तेल गरम, घी गरम आपके हाथों को नहीं जलाना चाहिए। कई बार होता है ना कि तेल की एक बूंद गरम कर रहे थे किसी लिए, पकौड़ी के लिए, पूड़ी के लिए घी तैयार कर रहे थे, उठ के आ गया और वो आपके हाथ में छाला डाल गया। ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, बार बार आपके हाथ जलते हैं, भोजन बनाते समय हाथ जलते हैं, अथवा बार बार दूध उफनता है, तो इस बात से एक चीज समझ लेनी चाहिए कि राहु, केतु और शनि ये तीनों ही रुष्ट हैं। तो इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए बोले एक काम अवश्य करना चाहिए, घर की पहली रोटी गाय के लिए और घर की आखिरी रोटी श्वान के लिए, मीन्स कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बार बार दूध उफनता है तो इसका मतलब है वो रुष्ट है, राहु केतु, और वो क्या बोलते हैं, हाथ जल जाए आपका बार बार। कई माताएं बहन तो रोटी सेकते सेकते अपने हाथ जला लेती हैं। इससे भी पता लगता है कि राहु केतु की दशा ठीक नहीं चल रही। तेल गिरना, घी गिरना, ये भी अपशगुन है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पहली रोटी गाय को दें और जो आखिरी रोटी है वो श्वान को खिलाएं, तो इससे राहु केतु की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने रसोई को शुद्ध रखें, साफ रखें, पवित्र रखें। दूसरे, दूध गर्म करते समय ध्यान रखें कि दूध बार बार उफने ना आपके घर में।